अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम लोग 5 पैराग्राफ कर चुके हैं। आई थिंक 4 पैराग्राफ कर चुके हैं हम लोग। और जो स्टोरी है हमारी फेलो ट्रैवलर की, वो पहुंच चुकी है उस पॉइंट तक जहाँ पे जो हमारा ऑथर है, जो हमारा राइटर है, वो ये जानता है कि अब वो उसको, अपने फेलो ट्रैवलर को मार नहीं सकता है, और उसके लिए अपना आत्मसम्मान, अपना गौरव बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो कुछ उदारता दिखाए, कुछ दया दिखाए, ताकि उसकी प्रेस्टीज उसे वापस मिल जाए, उसकी इज़्ज़त उसे वापस मिल जाए। वो इज़्ज़त, वो प्रेस्टीज, वो इज़्ज़त जो उसकी खो गई थी जब वो नाकाम हुआ था मच्छर को मारने में, वो इज़्ज़त उसे दोबारा से मिल जाए। और वो कैसे मिल सकती थी? वो सिर्फ जो है वो दया, उदारता के गुणों को दोबारा से प्रदर्शित करके ही मिल सकती थी। ठीक है? अगर मैं पढ़ूँ लास्ट लाइन कहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था, तो आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने जो है मृत्यु दंड जो है वो वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने ये कहते हुए मैं अपनी सीट पे वापस आ गया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमादान दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा से छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैंने तुम्हें जो है जीवन दान दे दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं मार सकता। आई सेड रिटर्न टू माई सीट, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, और मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने ऐसा ही किया कि मैं तुम्हें मारने का ख्याल जो है वो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है? मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा जो है वो अच्छा करूंगा, कुछ पुनरुद्धार करूंगा, तुम्हारे लिए कुछ मतलब कोई अच्छे काम करूंगा, लेकिन अब तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने डेथ सेंटेंस है वो कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, मैंने दोबारा से अपना पेपर उठाया और वो जो मॉस्किटो था वो मेरे पेपर पे आके बैठ गया। फुलिश फेलो, बेवकूफ़ या मूर्ख व्यक्ति, पर्सन। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने डिलीवर मतलब सौंप दिया है, तुम आ गए हो। योर सेल्फ मतलब अपने आप को, इन टू माई हैंड मतलब मेरे हाथों में। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन आ स्मैक, मुझे सिर्फ क्या करना है, अब मुझे क्या करना है? इफ़ आई वॉन्ट टू किल यू, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है? आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल, मुझे सिर्फ इतना करना है कि ये जो रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, ये जो साप्ताहिक मेरे हाथ में है, ऑर्गन मतलब जो चीज़ मेरे हाथ में है, साप्ताहिक जो न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है, ऑफ ओपिनियंस, विचारों का, जो एक विचारों का, साप्ताहिक विचारों का एक पुलंदा मेरे हाथ में है, एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे विचार हैं लोगों के साप्ताहिक के रूप में, मुझे क्या करना है? आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉपस, मुझे ये दोनों तरफ से, दोनों ओर से बंद कर देना है, और तुम क्या बन जाओगे? What will you become? You will become a कॉपस, तुम जो बन जाओगे, अगर मैंने ये दोनों इसके पेज जो है बंद कर दिए, एक साथ बंद कर दिए, तुम एक कॉपस, एक डेथ बॉडी बन जाओगे। ठीक है? अगर मैंने इन दोनों जो पेजेस हैं इनको दबा दिया, तो आप क्या बन जाओगे? आप एक जो है एक डेड बॉडी बन जाओगे, नीटली सैंडविच, जो कि बहुत अच्छी तरीके से दबाई गई है बिटवीन
an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। अब ये पेपर है सपोज, ठीक है, ये इसके 2 पेजेस हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में बंद कर दूँ, फोल्ड कर दूँ, तो यहाँ पे जो आर्टिकल छपा है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा छपा है, पीस ट्रैप्स का। पीस ट्रैप्स नाम से एक आर्टिकल छपा हुआ है, और इधर आर्टिकल छपा है कौन सा, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इन 2 आर्टिकल्स के बीच में, इन 2 संपादकीय लेखों के बीच में, संपादकीय अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ा हो तो पेपर में जो है संपादकीय लेख आते हैं। वैसे तो आजकल के पेपर में पूरी न्यूज़ आती है, सिर्फ 1 पेज संपादकीय होता है, सिर्फ 1 पेज जो है वो आर्टिकल्स का होता है, ऑडिटोरियल्स का होता है। लेकिन जो राइटर के हाथ में पेपर हैं उसमें वो पूरा पेपर जो है वो लेखों से, संपादकीय लेखों से, आर्टिकल्स से भरा हुआ है। और जिस पेज को वो इस समय ओपन करे हुए हैं उसमें एक साइड में जो है ये पीस ट्रैप्स नाम से आर्टिकल छपा हुआ है, और दूसरी साइड जो है वो द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स के नाम से आर्टिकल छपा हुआ है। तो तुम क्या होगे, तुम इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में एक बहुत ही अच्छे सैंडविच की तरह दब जाओगे। जैसे ये कोई सैंडविच दबाते हैं, कोई चीज़ दबाते हैं 2 पटलों के बीच में, वैसे ही तुम एक आर्टिकल के, इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में सैंडविच के रूप में बन जाओगे, दब के। तो तुम दबोगे, एक सैंडविच के रूप में बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइड यू, मैंने तुम्हें क्षमादान दे दिया है, मैंने तुम्हारा पुनरुत्थान करने का प्रण ले लिया है, ठीक है, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट when this large animal says a thing he means it। और मैं इस बात को कह के तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूँ कि जब मेरे जैसा कोई विशालकाय प्राणी, कोई विशालकाय एनिमल कोई बात कहता है, says a thing he means it, तो वो उसे पूरा भी करता है। he means it मतलब वो उसका पालन भी करता है। जो उसने कहा है, जो भी उसने कोई बात कही है, कोई वचन दिया है, तो वो उसका पालन भी करेगा। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। माई डिज़ायर टू किल, और आई हैव फॉरसेकन द डिज़ायर टू किल यू, मैंने जो तुम्हें मारने का विचार था वो छोड़ दिया है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें और ज़्यादा जान के, as long as I had started talking with you, as long as I started talking with you, there develops an intimacy, जैसे जैसे मैंने तुम्हारे संग जो है बात करना शुरू किया है। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें और अच्छी तरीके से जान के, पहले तो मैं नहीं जानता था, जैसे जैसे बात शुरू हुई तुम्हारे बारे में मैंने और ज़्यादा जाना, तो अब जब मैं तुम्हें जो है और ज़्यादा जान गया हूँ, तो आई हैव कम टू फील, शैल आई से, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आई हैव कम टू फील, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं अब ऐसा महसूस करने लगा हूँ। पहले नहीं ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन अब ऐसा महसूस करने लगा हूँ, करना मैंने शुरू कर दिया है। शैल आई से, कि मैं कह सकता हूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कुछ तुमसे लगाव, कुछ तुमसे अपनापन मुझे महसूस होने लगा है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू अ लिटिल ब्रदर। अब सेंट फ्रांसिस कोई क्या कहते हैं, पादरी रहे होंगे, पादरी का नाम आया है यहाँ पे, उनसे रेफरेंस आया है। पादरी सेंट फ्रांसिस जो है बहुत बड़े पादरी थे, तो अगर मेरी जगह पे वो सेंट फ्रांसिस होते तो क्या करते, तो शायद तुम्हें अपना छोटा भाई कह देते। अगर मैं सेंट फ्रांसिस की तरह, सेंट फ्रांसिस जिन्होंने ये बताया था कि सारे जितने क्रीचर्स हैं अर्थ पे, जितने जो है वो प्राणी रह रहे हैं, क्रीचर्स रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, उन्होंने ये बताया था कि उन सब से जो है हमें प्यार करना चाहिए, उन सब से हमें
लगाव रखना चाहिए। तो शायद मेरी जगह अगर वो सेंट फ्रांसिस होते, बहुत बड़े पादरी थे, बहुत बड़े जो है वो फादर थे, तो वो अगर मेरी जगह पे होते तो वो ये कहते शायद तुमसे जो है, तुम्हें अपना छोटा भाई कहते, तुम्हें जो है बहुत और ज़्यादा लगाव करते। आई कैन नॉट गो I cannot go so far as that in Christian charity and civility। मैं शायद उतना आगे नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, जितना आगे, जितने महान जो है वो सेंट फ्रांसिस थे, मैं शायद उतना महान नहीं बन पाऊँगा। मैं जो ईसाइयों की उदारता है, ठीक है, क्रिश्चियन चैरिटी जो है, और उनकी सिविलिटी यानी कि शिष्टता जो है, जितने शिष्ट वो लोग होते हैं, मैं शायद उतना आगे ना जा सकूं। बट आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन मैंने जो है महसूस किया है, मैंने ये माना है कि मैं जो हूँ वो एक डिस्टेंट रिलेशनशिप मान रहा हूँ, एक दूर का जो है वो रिलेशनशिप, एक संबंध मान रहा हूँ तुमसे, ठीक है। मैं तुमसे एक बहुत दूर का संबंध जो है, मेरा बहुत जो है अलग संबंध है, मैं भी मान रहा हूँ वो। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स। भाग्य ने जो हमें है, अब ये जो है ये जो पैराग्राफ है पूरा, ये बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहना चाहिए, बहुत थॉटफुल है, बहुत डीप थॉट वाला है, बहुत गहरे विचारों वाला है, ठीक है। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स। जो भाग्य है, जो किस्मत है, उसने हमें जो है वो सह यात्री बनाया है आज की रात में, ऑन दिस समर नाइट, आज की गर्मी की रात में। जो भाग्य है उसने हमें संग में लाया है, उसने हमें फेलो ट्रैवलर बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू एंटरटेन्ड मी। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम्हें जो हो, मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा होऊंगा, ठीक है। तुमने मुझे जो है वो परेशान किया, तुमने मुझे काटने की कोशिश करी, तुम मेरे कभी गर्दन पे, कभी नोज़ पे, कभी हाथ पे बैठे, तो मैं ज़रूर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगाऊंगा, तभी तुमने ये सब कुछ किया। और तुमने जो है, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने भी मेरा मनोरंजन किया है। एंटरटेन मतलब मनोरंजन करना, ठीक है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, ठीक है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल। ऑब्लिगेशन मतलब, देखो, ऑब्लिगेशन मतलब होता है एहसान। ऑब्लिगेशन मतलब एहसान, ठीक है। तो द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल। जो एहसान है वो एक दूसरे के लिए बराबर हैं, ठीक है। जैसा तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर, वैसे मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तो जो द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल मतलब जो एहसान है वो बराबर हैं, दोनों ओर से हैं, ठीक है। तुमने मेरे ऊपर किया, मैंने तुम्हारे ऊपर किया। एंड इट इज़ फाउंडेड, और ये आधारित हैं, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, उस मौलिक तथ्य पे। कौन सा मौलिक तथ्य? दैट वी आर फेलो ट्रैवलर्स, कि हम फेलो मॉर्टल्स, हम दोनों ही नाश्वर हैं, नाश्वर प्राणी हैं, हम दोनों ही मरने वाले प्राणी हैं, ठीक है। जो हमारे बीच जो भी फंडामेंटल जो वो हुआ, जो हमारे बीच जो भी फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हुए, या फिर जो भी हमारे बीच समझौता हुआ, या जो हमने एक दूसरे पे एहसान किया, वो किस बेसिस पे किया? वो इस बेसिस पे किया कि हम दोनों ही मरने वाले हैं। हम में ऐसा कोई भी नहीं है जो वो अपने आप के लिए कह सके कि वो मर ना सकता हो। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आवर्स
इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। दोनों ही के अंदर, हम दोनों के ही अंदर जो है देखो, वो जो मिरेकल है लाइफ का, इज़ आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मॉडेस्टी मिस्ट्री टू। जीवन का रहस्य जो है वो हम दोनों के बीच में बिल्कुल समान है, ठीक है। न तुम जानते हो तुम कहाँ से आए हो, न मैं जानता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। और हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में भी और मेरे जीवन में भी जो मिरेकल्स हैं, मिरेकल्स मतलब जो आश्चर्य हैं, ठीक है, उसके बारे में भी न तुम जानते हो न मैं जानता हूँ। और मिरेकल्स और मिस्ट्री से और क्या मतलब निकाल सकते हैं कि जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं वो दोनों के ही जीवन में हैं। मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा है, तुम्हारे जीवन में भी कुछ अच्छा है, मेरे जीवन में भी कुछ बुरा है और तुम्हारे जीवन में भी कुछ ना कुछ बुरा है। तो हम दोनों का जीवन, हम दोनों की लाइफ जो है वो बहुत ही समान है। और देखिए और क्या कह रहा है वो, I suppose you do not know anything about your journey। मैं सपोज मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ। आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग, कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो अबाउट योर जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में। जिस यात्रा पे तुम हो, जो तुम्हारी जर्नी है, उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जर्नी से क्या मतलब आया है, वो उस चीज़ को आगे अपने से रिलेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक जर्नी वो है जिसमें वो इस समय ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक, और दूसरी जर्नी वो है जो लाइफ की जर्नी है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइंड। वो ये कहता है कि मैं भी अपने लिए, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पक्का नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में भी कुछ जानता हूँ। कैसे? मॉस्किटो के बारे में तो आप कह सकते हो मॉस्किटो को नहीं पता है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है, वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है हमें नहीं, उसे नहीं पता होता है। लेकिन हमें कितना पता होता है। बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे हम लोग प्रपोजल्स रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे प्लान बनाए होंगे। अभी 2 महीने पहले की बात मैं करूं कि इस बार समर वेकेशंस में हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? फ्रॉम द लास्ट 2 months वी आर एट आवर होम्स, हम अपने घर पे हैं। तो क्या हमें अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में पता होता है? बिल्कुल नहीं पता होता। रात को आप जो है प्लान बना के सोते हो, कल उस प्लान का क्या हो, उस पर आप काम कर पाओ ना कर पाओ आप नहीं जानते। प्लान हम बनाते हैं लेकिन उसका अकम्प्लिश होना, उसका पूरा होना, उसका एग्जिस्टेंस में आना, इसकी श्योरिटी हम कभी भी नहीं ले सकते, हम कितना ही बड़ा प्लान बना लें। तो अगर उस मॉस्किटो को अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता है, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में नहीं पता है, तो ऑथर ये कहता है कि मुझे भी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में नहीं पता है। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड डील अलाइक। वी आर रियली अ गुड डील अलाइक, हम लगभग एक जैसे हैं अगर आप सोचने पे आओगे। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम सोचोगे इस बारे में तो तुम ये जान जाओगे दैट वी आर रियली अ गुड डील अलाइक, कि हम दोनों लोग एक जैसे हैं। जस्ट एप्रेशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। हम क्या हैं? हम एप्रेशंस हैं। एप्रेशंस मीन्स व्हाट आर एप्रेशंस? एप्रेशंस कहते हैं स्पिरिट्स को, ठीक है। हम क्या हैं? हम स्पिरिट्स हैं, हम आत्माएं हैं, ठीक है। और कैसी आत्माएं हैं? दैट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी हैं और कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगी। अभी हमारा एग्जिस्टेंस है और अगले ही पल हो सकता है ये एग्जिस्टेंस ना हो। अभी वो मॉस्किटो है, अभी हो सकता है वो मॉस्किटो जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे ही सेम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है,
ठीक है, कि अभी वो हैं और नेक्स्ट मोमेंट में उनका होना या ना होना कोई पता नहीं है, कोई पक्का पता नहीं है, किसी का पक्का पता नहीं है। वी आर जस्ट एप्रेशंस, हम क्या हैं, हम प्रेत आत्माएँ हैं, हम आत्माएँ हैं, हम स्पिरिट्स हैं, दैट आर, जो कि अभी दिखाई दे रही हैं। कुछ स्पिरिट्स होते हैं अभी दिखाई देती हैं, वो एकदम से गायब हो जाती हैं, एंड देन आर नॉट, अगले ही क्षण गायब हो जाती हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps। अब देखो कितनी बढ़िया बात उसने कही है। दिस इज़ द सब्सटेंस ऑफ आवर होल जर्नी। हमारे जीवन का पूरा जो सब्सटेंस है, जो पूरा सार है, वो यही है। हम कहाँ से आते हैं नहीं पता, किसी अंधकार से आए, रात में से आए, किस तरफ आए, प्रकाश की तरफ आए। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश ये लाइफ है जो हमें मिली है। ठीक है, इस लाइफ में, इस प्रकाश रूपी लाइफ में हम आते हैं और फिर वापस उस अंधकार में, उस अनंत में, उस इन्फिनिटी में दोबारा से हम लोग चले जाते हैं वापस। ठीक है, वो इन्फिनिटी क्या है, वो अनंत क्या है, किसी को नहीं पता। हाँ, ये पता है कि यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए हम इस प्रकाश में, हम इस लाइट में ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, इस प्रकाश के चक्कर काटते हैं, इस जीवन को जीते हैं। ठीक है, सेम इज़ द केस विद मॉस्किटो। वो मॉस्किटो भी वो अंधकार में से कहीं से आया है। ठीक है, इस बल्ब के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दिस बल्ब इज़ व्हाट? बल्ब इज़ लाइफ। यहाँ पे लाइफ अब अपनी जी रहा है, और किस समय वो वापस उसी अंधकार में चला जाएगा किसी को नहीं पता। शायद मैं भी जो हूँ वो इस जर्नी में, इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ उतर जाऊँगा नहीं पता। जब मेरा स्टेशन आ जाएगा मैं उतर जाऊँगा, मेरा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप जो हो वो शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ोगे, एक अपने आप के कोर्स में है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, तो शेक्सपियर एक बहुत बड़ा प्ले राइट था, एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट था। उसने अपने एक प्ले में एक लाइन लिखी है, ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज। ये पूरा संसार जो है वो एक स्टेज के समान है, एक रंगमंच के समान है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक आर्टिस्ट अपना स्टेज पे आता है, किरदार निभाता है और चला जाता है। ठीक है, लाइफ क्या है? लाइफ एक स्टेज है। आप यहाँ पे आए हो, आपको जो रोल दिया गया है वो आप अदा कर रहे हो। जहाँ पे जिस दिन आपका रोल ख़त्म हो जाएगा उस दिन पर्दा पड़ जाएगा, आप चले जाओगे। ये है लाइफ। तो वही ये बात कह रहा है। तभी क्या होता है, बाहर से आवाज़ आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज रात आगे जा रहे हैं श्रीमान। एक बाहर जो है एक वो खड़ा होता है, एक कुली खड़ा होता है। वो कुली बाहर से आवाज़ देता है कि सर क्या और आगे जाओगे, और इस स्टेशन से भी आगे जा रहे हो आज। सेड अ वॉइस एट द विंडो, जो खिड़की है, खिड़की में से आवाज़ आती है। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, वो एक जान पहचान वाला कुली है। गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, वो ये हिंट दे रहा है, वो ये संकेत दे रहा है कि मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको धन्यवाद देकर कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, शायद मेरी आँख लग गई थी। डॉजिंग मतलब आँख लग, मतलब मुझे शायद नींद झपकी आ गई थी मुझे। एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक, और अपना जो है वो हेड को, अपनी टोपी को और अपनी क्या कहते हैं छड़ी को उठाकर, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं बाहर आ गया, मैं बाहर निकल आया उस ठंडी जो है वो गर्मी की रात में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने अपने कंपार्टमेंट का जो है वो दरवाज़ा बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, तो मैंने देखा कि वो जो मेरा फेलो ट्रैवलर था वो अभी भी उस लैम्प के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। दिस इज़ ऑल अबाउट ए फेलो ट्रैवलर
This is all about the journey of this is all about the journey of A.G. Gardner in a train in which he met a fellow traveler, and what had happened with him and with the with his fellow traveler. You all know, we have all read it. Okay, so here we end our second chapter, और मैं आपको इन दोनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो है वो सेंड कर दूंगा। आज ही हो सकता है इवनिंग तक मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूं। जिन लोगों ने लिखे थे वो अपने चेक कर लें, जिन लोगों ने ना लिखे हैं वो ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिख लें, ठीक है। और सेकंड चैप्टर के भेज दूंगा उसके बाद, तो आपके ये दोनों चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन रह जाएंगे, वो वोकेबलरी पोर्शन रह जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए।